हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढूने। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूँ। नेटवर्क टेक्निक, जिसे हम पर्ट कहते हैं, PERT। और इसका जो नाम है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। सबसे पहले तो ये जो टेक्निक है, पर्ट की जो टेक्निक, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था US नेवी। इसने 1950 1950 में ये टेक्निक इजाद करी, PERT के बारे में। अच्छा, ये जो टेक्निक है, अब इस टेक्निक के बारे में मैं आपको काफी सारी डिटेल बताने वाला हूँ और उस पर फिर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत इन डेप्थ पढ़ना है आपको इस टेक्निक के बारे में। तो ये जो टेक्निक है, जो पर्ट, इसके मैंने दो नाम लिख रखे हैं, या तो आप प्रोग्राम बोलो या आप इसे प्रोजेक्ट भी बोलो। ये किस चीज पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे। अच्छा, अब ये अप्रोच क्या होती है, हम लोग इस पे बात करेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जिसे पूरी फुल्ली प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आप एक कॉइन्स को उछालते हो तो उस कॉइन में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो यहाँ पर जो पूरा जो पर्ट है वो पूरा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, मतलब हर जगह पर प्रोबेबिलिटी यूज करिए, एटलीस्ट कर्व में भी प्रोबेबिलिटी यूज करिए। तो जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहती है, इट इंक्लूड्स द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स इन द एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी। ये जो अप्रोच है, अब इस अप्रोच में कौन सी चीज इन्वॉल्व रहती है? अनसर्टेनिटी। तो ये वर्ड भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी बजे होगी, क्योंकि उस ये जो डेटा है अनसर्टेन डेटा है। तो अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व रहती है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताता हूं। आप ये नहीं बता सकते हो, देखो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कोविड की वैक्सीन, जब कोविड की बीमारी आई तो उसकी वैक्सीन बनाना थी, तो कोई ये नहीं बता सकता था कि इसकी वैक्सीन इतने टाइम में बनेगी। या सपोज हमें एक चंद्रयान फोर्थ या चंद्रयान फिफ्थ या चंद्रयान सिक्स हमें छोड़ना है सपोज अर्थ से, तो कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये कब तक कंप्लीट होगा। बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है। तो उस चीज को निकालने के लिए ये जो टेक्निक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक या प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये टेक्निक ने बहुत हेल्प करी। अच्छा, अनसर्टेनिटी तो इन्वॉल्व है। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में यही है कि जो अनसर्टेनिटी जो इन्वॉल्व थी इन द एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी, कि इस काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है। ये देखिए, जैसे मैंने ये बना रखा है डायग्राम, ये इवेंट है, ये भी आपका इवेंट है, और ये आपकी क्या है? एक्टिविटी है। तो अब इससे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अब ये एक्टिविटी भी मैंने आपको बताया ना, इस एक्टिविटी में अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए हम ये अप्रोच का यूज कर रहे हैं। अभी मैं ग्राफ पे भी आऊंगा कि कौन से ग्राफ्स आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना क्या है, मेन एम क्या है? इस एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम निकालना है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, मतलब ये एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो अनसर्टेनिटी जो वर्ड मैंने जो यूज किया था, ठीक है, ये जो वर्ड है, ये ज्यादातर ये वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, R&D, ठीक है, R&D प्रोजेक्ट में ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बिल्कुल, ये जो चीज मैंने बोली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? R&D, इसको शॉर्टकट में अगर आप बोलो तो ये काफी सारे हो सकते हैं। जैसे किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हो आप, जैसे अर्थ पे किसी चीज की रिसर्च कर रहे हो, कोई भी XYZ, आप सपोज कोई नई गाड़ी बना रहे हो, कोई नई फोर व्हीलर बना रहे हो जो उड़ने वाली है, या नई टू व्हीलर बना रहे हो, कोई भी XYZ,
आप कोई नया बोइंग प्लेन बना रहे हो, कोई नया रेल कोच बना रहे हो, ट्रेन के कोच, मेट्रो के कोच, कुछ बुलेट ट्रेन में कुछ और उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, उसकी स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर करने की सोच रहे हो, तो कोई भी किसी भी प्रकार का R&D वर्क हो, क्योंकि R&D वर्क में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है, तो उसका जो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम इस अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो अनसर्टेनिटी है वो इसी टाइप के कामों में आती है, वरना सिविल के जो काम है वो सर्टेन होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई भी बिल्डिंग का काम लेगा, ये मकान का काम लेगा, तो वो बिल्कुल आपको बता देगा कि हाँ इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्रोजेक्ट में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने मकान बनाने का काम दिया है और उसने 20 साल लगा दिए, अब 20 साल अगर उसने लगा दिए तो फिर अब क्या मतलब उस चीज का। तो सिविल वर्क में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है, सिविल वर्क तो सर्टेन है। अनसर्टेनिटी किस चीज में इन्वॉल्व है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इन ऑर्डर टू अकाउंट दीज अनसर्टेनिटीज 3 times estimates आर मेड फॉर ईच एक्टिविटीज एज फॉलोज। देखिए तीसरा बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये बात तो समझ में आ गया कि ये जो काम है, जैसे सपोज मैंने ये एक एक्टिविटी ली है, आपको ये कंप्लीशन टाइम निकालना है, आपको एक बुलेट ट्रेन डिजाइन करनी है, और मैंने अभी हाल एक ऐसी जनरल टास्क ले लिया कि जो उसकी स्पीड है 5000 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए उस बुलेट ट्रेन की। आप अपना R&D का वर्क कर रहे हो, अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपका ये भी एक एक्टिविटी है, कोई भी काम एक एक्टिविटी कहलाएगी। तो ये जो बुलेट ट्रेन वाला जो वर्क है ये भी एक एक्टिविटी वाला वर्क है, तो ये जो वर्क है ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इससे निकालने के लिए आपको पूरे फुल्ली कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के लगाना पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन से कॉन्सेप्ट है। तो आपको टाइम तो बताना पड़ेगा, सबसे मेन चीज तो यही है, टाइम टाइम बताना पड़ेगा कि ये जो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, वरना इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। अब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने साल लगेंगे, बट आपको टाइम एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन्होंने क्या चीज यूज करी है, आपको हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये चीज क्लियर हुई। इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूं कि जो PERT है ये इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, मतलब ये इवेंट को ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये इवेंट को ज्यादा फॉलो करता है। और इवेंट क्या होता है, ये देखिए ये जो सर्कल है ये इवेंट है, इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है ये। मतलब अभी इसके आगे के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आगे, कि अभी तो हम सिर्फ जानते हैं कि एक सर्कल बना दिया तो वो इवेंट है, पर इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क इस सर्कल के अंदर भी कुछ दो टाइम होते हैं, जो दो टाइम छुपे होते हैं, उस टाइम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद PERT के बारे में और एक और चीज ये बता देता हूं कि जो हर एक्टिविटी है, इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है ये तो है, और एक कर्व को ये फॉलो करती है हर एक्टिविटी। उस कर्व को हम लोग कहते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हर एक्टिविटी जो है, कोई भी, मतलब हर R&D का जो वर्क है, कोई भी वर्क है, हर वर्क इस कर्व को बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलो या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल सकते हो आप, वो फॉलो करता है। ध्यान रखना, अब ये कर्व के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें एक कहानी और जो ध्यान रखना आपको, कि हर एक्टिविटी का हमें टाइम निकालना है, तो वो टाइम निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे सर एक चीज को निकालने के लिए आपको 3 टाइम की जरूरत लग रही, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर एक एक्टिविटी, मतलब ईच एक्टिविटी हैव 3 टाइम्स, ईच एक्टिविटी हैव 3 टाइम्स एज फॉलो। अब ये देखिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं कि एक्टिविटी के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। 3 कौन कौन सा पॉइंट है? 3 टाइम चाहिए, तब जाके आप एक एवरेज अंदाजे वाला जो टाइम है
मतलब ये पूरा खेल प्रोबेबिलिटी का, जैसे मैंने अभी हाल आपको बताया था कि एक कॉइन को अगर आप उछाल रहे हो तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर एक डाइज है 1 2 3 4 5 6, आप उसको अगर फेंकते हो, डाइस को उछालते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सीधी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। अगर मैं 2 डाइस को एक साथ उछालू तो आपको मालूम है कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है? 6 by 6, 36 पॉसिबिलिटीज बन रही है, 36 संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो ईच एक्टिविटी है 3 टाइम्स एज फॉलोज। हम लोग आगे उन टाइमों के बारे में बात करेंगे, कौन से वो 3 टाइम है, जिससे हमें ये फाइनल पता चल जाएगा कि हमारे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है। और जो टाइम है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा। इसके बाद कि चूंकि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर एक लाइन और की जो कॉस्ट है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि जैसे जैसे टाइम, जैसे मान लो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आपका और डिले होता गया, तो आपकी कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए ये जो टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, R&D के जो प्रोजेक्ट है, ये हजारों करोड़ों में रहते हैं, हजारों करोड़ में, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे रहते हैं ये बिल्कुल। तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो इसीलिए टाइम बहुत एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। आप टाइम को कम करोगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, वरना फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने का और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अभी हम आगे सीपीएम मेथड भी डिस्कस करेंगे, तो सीपीएम मेथड में तो ठीक है, हम लोग वो क्रैशिंग मॉडल वगैरह यूज करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो उसके बगैर नहीं हो पाएगी। इसमें एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है कि कर्व भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कर्व हम लोग आगे फॉलो करने वाले, तीनों टाइम्स के बारे में भी बता दिया। और ये जो मेथड है, जो पर्ट जो मेथड है, इसमें एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ये किस पे वर्क करती है? ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जैसे जो अभी सिविल का जो वर्क है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को वर्क करती है। कौन सी अप्रोच को? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को वर्क करती है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन द सेंस तार्किक गणना है, जैसे जो ज्योतिष, जो मूलांक वगैरह 1 नंबर 2 नंबर इसके हिसाब से बनाते, जो कैलेंडर बनाते तो वो जो डिसाइड करते, जैसे इस साल दिवाली अगर सपोज 13 नवंबर की थी, तो अगले साल कैलेंडर में 13 नवंबर की नहीं होगी वो, क्योंकि उसमें वो लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का वर्क करेंगे।